दोस्तों, पाश्चर स्ट्रीट तेहरान, ये वो जगह है जो सेंट्रल तेहरान का एक बेहद ही संवेदनशील सरकारी कॉम्प्लेक्स है। एक रेगुलर दिन में इस सड़क पर आपको ईरान के प्रेसिडेंट से लेकर कई मेजर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दफ्तर और गाड़ियां दिखना बहुत ही आम बात है। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी भी अक्सर यहीं से गुजरते हैं। पर जून 2025 से जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग स्टार्ट हुई, यहाँ की पूरी सिचुएशन बदल गई है। अटैकिंग ईच अदर दिस फ्राइडे, जस्ट आवर्स आफ्टर इजराइल्स स्वीपिंग अटैक्स, इजराइल ने साफ कह दिया कि दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू एज मैनी डेज एज इट टेक्स। और इसी के बाद से लगातार अटकलें लगाई जाने लगीं कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी है। इस खतरे को देखते हुए खमेनी ने पाश्चर स्ट्रीट पर आना जाना कम कर दिया और अपना ज़्यादातर टाइम एक अंडरग्राउंड बंकर में बिताना शुरू कर दिया। पर बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि 28 फरवरी की सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर एक बेहद ज़रूरी मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग के चलते कई सीनियर ऑफिशियल्स के बॉडीगार्ड्स अचानक तेहरान की पाश्चर स्ट्रीट पर दिखाई देने लगते हैं। इन सभी लोगों का सिर्फ एक ही काम है, यह इंश्योर करना कि सुप्रीम लीडर सेफली अपने अंडरग्राउंड बंकर से निकलकर इस मीटिंग की लोकेशन तक पहुंच जाएं। पर इन बॉडीगार्ड्स को अंदाजा भी नहीं है कि उन पर किसी की पैनी नजर है। इजराइल पिछले कई सालों से सुप्रीम लीडर के सारे मूव्स और उनके पैटर्न ऑफ लाइफ को ट्रैक कर रहा है। पर वो ये कर कैसे रहे हैं? इसका जवाब है ट्रैफिक कैमरास के जरिए। तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरास को इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हैक कर लिया है। इन कैमरास से मिलने वाली इमेजेस को इनक्रिप्ट करके सीधे तेल अवीव और सदर्न इजराइल के सर्वर्स में ट्रांसमिट किया जाता है, जहां इजरायली इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स इन सारी इमेजेस को पिक्सल दर पिक्सल पर रखते हैं। और इस पूरे खेल में इजराइल अकेला नहीं है, उनको पीछे से पूरा साथ मिल रहा है अमेरिका की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का। इसी वजह से CIA और मोसाद दोनों को ये पक्की खबर थी कि 28 फरवरी को ईरान की पाश्चर स्ट्रीट में ईरान की टॉप लीडरशिप एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जमा होने वाली है और इसमें खुद अली खमेनी भी शामिल होंगे। इसी सटीक इंटेलिजेंस के दम पर सुबह के ठीक 6 बजे इजराइल के एयरबेस से उनके फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं और अपने हाईली एक्यूरेट म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ सुबह 9:40 पर इस पूरे कंपाउंड को स्ट्राइक कर देते हैं। इस कंपाउंड के साथ साथ ये स्ट्राइक्स ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मिलिट्री साइट्स को भी टारगेट करती हैं। और फिर ये न्यूज़ पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। हजरत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खमेनी की शहादत, सुप्रीम लीडर एट द एज ऑफ 86। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनकी आज़ादी का समय अब आने ही वाला है। फिनिश इट, टेक ओवर योर गवर्नमेंट, इट विल बी योर्स टू टेक। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आप लोग अपने घरों पर ही रहो क्योंकि हम ईरान पर अभी कई और अटैक्स करने जा रहे हैं। डोंट लीव योर होम, इट्स डेंजरस आउटसाइड। इसी चीज़ को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी दोहराते हैं कि वी क्रिएट कंडीशंस फॉर पीपल टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द चेन्स ऑफ देयर अत्याचारी शासक। वो ईरान के नागरिकों से कहते हैं, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। इसके बाद मिडिल ईस्ट की ये जंग एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। The skies over West Asia are turning more dangerous by the hour due to the US-Israeli war on Iran. वहीं दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान एक अननोन लोकेशन से बयान जारी करते हुए ईरान के दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की धमकी देते हैं। अब ये वीडियो सिर्फ ईरान और इजराइल की हिस्ट्री के बारे में नहीं, बाद इजराइल ने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल किया ताकि उन सभी गार्ड्स की एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जा सके जो सीनियर ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हर एक गार्ड की प्रोफाइल में बारीक से बारीक जानकारी दर्ज की गई, जैसे वो गार्ड रहता कहाँ है, उसकी ड्यूटी कब शुरू और ख़त्म होती है, वो काम पर आने जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किस सीनियर ऑफिशियल की सिक्योरिटी में तैनात है। इंटेलिजेंस की भाषा में इसे पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर और रूटीन को इस हद तक प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आपको पहले से पता होता है कि वो अगले पल कहाँ, कब और किसके साथ होने वाला है। एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तो यहाँ तक कहा कि इस जंग के शुरू होने से पहले हमें तेहरान की सड़कें ऐसे रटी हुई थीं जैसे वो जेरूसलम हो। और जब आपको कोई जगह इतनी गहराई से पता चल जाती है तो वहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। अब जहाँ एक तरफ मोसाद ये ग्राउंड इंटेलिजेंस जुटा रही थी, पता चल जाता है। अब जहाँ एक तरफ मोसाद ये ग्राउंड इंटेलिजेंस जुटा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की CIA अपने सैटेलाइट्स और सोर्सेज के जरिए अली खमेनी के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। धीरे धीरे दोनों एजेंसियों को सुप्रीम लीडर की सीक्रेट लोकेशंस और उनके पैटर्न्स का एक क्लियर मैप मिल गया। ट्रैफिक कैमरास के अलावा इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए 3 और बड़े पिलर्स का इस्तेमाल किया। पहला पिलर था इजराइल का सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट, यानी यूनिट 8200, यूनिट 8200 जो IDF का सबसे बड़ा मिलिट्री यूनिट है।
इस यूनिट की सिग्नल्स इंटेलिजेंस टीम बेसिकली हवा में तैर रहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को छान मारती है। टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्टेड फोन्स को ट्रैक करना, कम्युनिकेशंस ट्रैफिक के पैटर्न्स को समझना और उसके बेसिस पर टारगेट का पैटर्न ऑफ लाइफ डिकोड करना इनका मुख्य काम है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप किसी का मैसेज या कॉल सुन भी नहीं पा रहे हैं, तब भी उस कॉल की मेटाडेटा यानी सराउंडिंग डिटेल्स, जैसे किसने किसको कॉल किया, कितनी देर बात की, किस लोकेशन से की, आपको बहुत बड़े सुराग दे देती हैं। इससे लोगों के बीच के हिडन नेटवर्क्स का पता चल जाता है। दूसरा पिलर था ह्यूमन इंटेलिजेंस, HUMINT, यानी मोसाद के वो एजेंट्स और एसेट्स जो खुद ईरान के अंदर ग्राउंड पे मौजूद थे। इस्तांबुल के एक एक्सपर्ट मामून अबू अहमद बताते हैं कि मोसाद अक्सर ईरान के उन लोकल अपोजिशन ग्रुप्स को मोहरा बनाती है जो ईरानियन सरकार के सख्त खिलाफ हैं। कई बार ऐसे फॉरेन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है, जिससे उनका ईरान में इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। और जहां आइडियोलॉजी काम नहीं आती, वहां मोसाद ब्लैकमेलिंग और धमकियों का इस्तेमाल करके लोगों को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम्स इन सारे सोर्सेज से मिले रॉ डेटा, चाहे वो ट्रैफिक कैमरा हो, कम्युनिकेशन सिग्नल्स हों या ह्यूमन एसेट्स हों, को कंबाइन करके अपने लीडर्स के लिए बेहद क्रिस्प और टारगेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार करती हैं। इस बिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो एक एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे सोशल नेटवर्क एनालिसिस कहा जाता है। यह टेक्निक ऊपर से न दिखने वाले इंसानी